उदरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को खुद ही अपने जीवन को उठाना होता है, खुद को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसान का मन खुद उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। हे मनुष्य, तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, पत्थरों में, मूर्तियों में और आकाश की ओर देखकर अपने दुखों का कारण मुझसे पूछता है, पर क्या तूने कभी अपने कर्मों से प्रश्न किया? मैंने तुझे जीवन दिया, पर जीवन चलाने की समझ तेरे हाथ में दी। मैंने तुझे मन दिया ताकि तू उसे साध सके, पर तूने उसे इच्छाओं का दास बना दिया। मैंने तुझे श्रम दिया, पर तूने दिखावे को चुन लिया। मैंने तुझे साधन दिए, पर तूने उन्हें भोग बना लिया। हे मनुष्य, मैंने तुझे कर्ज नहीं दिया, मैंने तुझे लालच नहीं दिया, मैंने तुझे तुलना की आग नहीं दी। ये सब तूने खुद चुना है। याद रख, जो अपने खर्च पर विजय पा लेता है वो अपनी किस्मत पर भी अधिकार पा लेता है। जो अपने मन को साध लेता है वो गरीबी में भी राजा बन जाता है, और जो दूसरों की चमक देखकर अपना रास्ता भूल जाता है वो सोने के महल में भी भिखारी ही रहता है। मुझे दोष मत दे, अपने भीतर झांक, क्योंकि जिस दिन तू अपने कर्म, अपने मन और अपने निर्णय का भार स्वयं उठा लेगा, उस दिन तुझे मुझसे मिलने के लिए किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से बात सिर्फ धर्म की नहीं, यहां से बात रोटी, कपड़ा और सम्मान की है। क्योंकि कलयुग में आदमी भगवान से नहीं, पैसे से हार रहा है। मिडिल क्लास ये वो वर्ग है जो मंदिर में भी लाइन में खड़ा होता है और बैंक में भी, जिसके सपने बड़े होते हैं पर जेब हमेशा छोटी रहती है। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम नहीं, EMI याद आती है। बच्चे की फीस याद आती है, माँ बाप की दवाइयाँ, घर का किराया याद आता है, और समाज की उम्मीदें सब एक साथ सीने पर बैठ जाती हैं। और फिर लोग कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं दिया। पर सच बताऊं, भगवान ने सब दिया, पर हमें सिखाया नहीं गया कि संभालना कैसे है। आज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा पाप क्या है? वो दिखावे के लिए जीता है। जिसके पास 10 रुपए होते हैं वो 100 वालों जैसी जिंदगी जीना चाहता है। जिसकी आमदनी सीमित है उसकी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। और फिर वही इंसान जब कर्ज में डूब जाता है तो कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं भाई, किस्मत नहीं, तुम्हारी प्लानिंग खराब है। सोचो जरा, जिस घर में माँ बाप ने अपनी जिंदगी की कमाई तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दी, उसी घर में आज तुम उनकी दवा के पैसों पर सोच विचार करते हो। लेकिन उसी महीने तुम्हारा मोबाइल अपग्रेड हो जाता है, बाइक नई आ जाती है और स्टेटस में लिखा जाता है ब्लेस्ड। किससे ब्लेस्ड हो? कर्ज से। कलयुग का सबसे खतरनाक भ्रम यही है, आय से पहले शौक आ गए। और यही कारण है कि मिडिल क्लास हमेशा थका हुआ रहता है। वो दिन रात मेहनत करता है फिर भी अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि उसे सिखाया ही नहीं गया पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता उसका ज्ञान व्यर्थ है। आज वही बात पैसे पर लागू होती है। जो अपने खर्च को वश में नहीं रखता उसकी कमाई व्यर्थ है। और सुनो, मिडिल क्लास का दुख ये भी है कि वो सबके लिए जीता है पर खुद के लिए कभी नहीं। बच्चों के लिए सब कुछ, समाज के लिए इज्जत, रिश्तेदारों के लिए दिखावा, और खुद के लिए बस थकान। वो आदमी जो 30 की उम्र में जवान दिखना चाहिए 40 का लगने लगता है, क्योंकि उसके कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, डर भी होता है। अगर मैं गिर गया तो मेरे पीछे कौन खड़ा होगा? पर यहीं सबसे बड़ा सच छुपा है, भगवान उनकी मदद करता है जो पहले खुद अपनी मदद करता है। सिर्फ मंदिर जाने से गरीबी नहीं जाती, सिर्फ पूजा से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। जरूरत है अनुशासन की। कम कमाओ तो भी चलेगा, पर खर्च उससे कम रखो। बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं, फाइनेंशियल समझ सिखाओ। गरीबी को बोझ मत समझो, बचत को मजबूरी मत समझो, इसे आत्मसम्मान समझो। और सबसे जरूरी बात, अपने माता पिता को खर्च मत समझो, वो खर्च नहीं, आशीर्वाद है। जिस घर में माता पिता सम्मान से रहते हैं वहां पैसों की तंगी ज्यादा दिन नहीं टिकती। ये कोई कथा नहीं, ये जीवन का नियम है। आज अगर तुम मिडिल क्लास हो तो शर्मिंदा मत होना। यही वो वर्ग है जो देश की रीढ़ है। पर याद रखना,
अगर आज नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें दोष देगी। दिखावे से नहीं, दिशा से जियो। भगवान को दोष देने से पहले अपने कर्म और खर्च का हिसाब दो। मन को संभालो, पैसे को साधो, रिश्तों को निभाओ। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर अनुशासन और ईमानदारी जगा लेता है, तब भगवान को बाहर नहीं ढूंढना पड़ता, वो खुद रास्ता बन जाता है। राधे राधे।